अहम खबर है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। 4 नाम सामने आ गए हैं। फैसल करीम कुंडी, अमीर हैदर होती, परवेज़ खटक और आफ्ताब शेरपाव के नामों पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक अगर सियासतदानों के नामों में से किसी पर इत्तेफाक नहीं होता तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नाम भी ज़ेर गौर हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। 4 नाम इस हवाले से सामने आ चुके हैं। फैसल करीम कुंडी, अमीर हैदर होती, परवेज़ खटक और आफ्ताब शेरपाव के नामों पर गौर किया जा रहा है। और ज़राए का ये बताना है कि अगर सियासतदानों के नामों में से किसी पर भी इत्तेफाक नहीं होता तो फिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नाम भी ज़ेर गौर हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? बड़ी खबर है जी, बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। हमें जमादार ज़राए ने ये बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल लगाने की तजवीज़ जो है इस पे संजीदगी से गौर हो रहा है। 4 नाम इस हवाले से सामने आ चुके हैं। पहला नाम फैसल करीम कुंडी का है कि वही अपने फराइज जारी रखें और फैसल करीम कुंडी गवर्नर चूंकि खैबर पख्तूनख्वा है तो उनके जरिए जो खैबर पख्तूनख्वा के मामलात हैं वो चलाए जाएं। बाकी जो ज़ेरे गौर नामों में अमीर हैदर होती हैं, परवेज खटक हैं, आफ्ताब शेरपाव हैं। ज़राए ने ये बताया है कि अगर इन सियासतदानों के नामों में से किसी पर इत्तेफाक नहीं होता तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नाम जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। तो इसमें आइन के आर्टिकल 232 और आइन के आर्टिकल जो 234 हैं वो इस बात की इजाजत देते हैं कि हुकूमत जो है वो किसी सूबे का इंतजाम जो है वो संभाले। और इसमें जो आर्टिकल 232 है वो कहता है कि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है वो उस वक्त लग सकती है जब प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दें इमरजेंसी किसी सूबे में अगर वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है वो हो। और इस पे जो इसके अलावा जो 234 है उस आर्टिकल में सदर जो है वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी उस वक्त डिक्लेयर करते हैं जब वो सेटिस्फाइड हों कि जो हुकूमत है वो नाकाम है अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के हवाले से। तो ज़राए ने ये बताया है कि ये दोनों ही जो इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल बन गई है कि दोनों जो आर्टिकल हैं उनमें से कोई एक इन्वोक हो सकता है और ये आर्टिकल इन्वोक होने के बाद जो सूबे का इंतजाम है वो फिर वफाक के जरिए गवर्नर या वफाक का जो यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो डिक्लेयर की जाएगी प्रोक्लेमेशन, उसके बाद ये इख्तियार जो है सदर के जरिए वहाँ के जो नुमाइंदा सदर के होंगे वो गवर्नर की सूरत में हो सकते हैं, वो उनको मुकर्रर किया जा सकता है। तो जो नाम सामने आए हैं उसमें लाइकली है अगर इस पे अमल हो जाता है फैसल करीम कुंडी जो है चूंकि वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं तो वही अपने प्राइस जारी रखें। और बाकी ज़ेर गौर नामों में अमीर हैदर होती, परवेज खटक और आफ्ताब शेरपाव भी जो हैं वो अंडर डिस्कशन है। और इन सियासतदानों के अगर नामों पे यानी अगर सियासी जमातें हैं उनमें इत्तफाक राय नहीं होता तो जो हुकूमत की खासतौर पे हुकूमती बेंचेस की जमातें हैं उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी जो हैं उनके नामों पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। लेकिन पहली वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी हो सकते हैं और इसलिए हमें ज़राए ने ये बताया है कि इस वक्त सूबे की जो सूरत हाल है वो आइन के आर्टिकल 234 और आइन के आर्टिकल 232 यानी ना तो वहाँ पर अमूर जो है वो आइन के मुताबिक चलाए जा पा रहे हैं और जो ठीक है, जो मामलात हैं वो आइन के तरीके से नहीं चलाए जा पा रहे। अदील वड़ाइच, बहुत शुक्रिया आपका।